हेलो स्टूडेंट, आपने पिछली क्लास में सीखा कि कैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम टू साइड एरर का सॉल्यूशन करते हैं। टू साइड एरर का मतलब होता है जहां पर किसी दो अकाउंट में या दो साइड में या दो से ज़्यादा अकाउंट में गलती हो, जिसे मैंने आपको पूरा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर उसे समझाया और उसे डायरेक्ट मेथड से कैसे हम करते हैं, जहां पर कि हमें रॉन्ग या करेक्ट एंट्री ना बनाना पड़े, बल्कि डायरेक्टली हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालें। जिन स्टूडेंट ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी या इससे इससे पहले की वीडियो बेसिक क्लास नहीं देखी, वो जरूर पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले पार्ट में रेक्टिफिकेशन के उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट बताई, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बताई। अगर आपने नहीं देखी तो आप उसे जरूर देखें। उसके बाद फिर दूसरे पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे हम करेक्ट और रॉन्ग एंट्री बनाकर उसके बाद फिर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं। मतलब हमें पहले गलती भी हमें लिखना है, फिर उसके बाद करेक्ट एंट्री भी लिखना है और लास्ट में रेक्टिफाइड एंट्री। तो दोस्तों, इन दोनों वीडियोस से हमने ये तो सीख लिया कि टू साइड एरर कैसे ठीक करते हैं, बट जरूरी नहीं कि हमेशा दो ही अकाउंट में गलती हो या दो से ज्यादा अकाउंट में गलती हो। कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही अकाउंट में गलती है, तो उस एक अकाउंट की गलती को हम कैसे ठीक करते हैं, और उसके लिए भी बाय यूजिंग सस्पेंस अकाउंट। तो दोस्तों, आज मैं आपको वन साइड एरर सिखाऊंगा और उसके लिए पूरा एक क्वेश्चन करके बताऊंगा, ताकि आपको जड़ से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो दोस्तों, मैं इसे साफ करता हूं और आपके लिए नया क्वेश्चन लिखता हूं, और उसके बाद उसमें वन साइड एरर और टू साइड एरर मींस आज की क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, क्योंकि आज हम हर तरह की एरर पढ़ेंगे। वन साइड एरर, टू साइड एरर, मल्टी एरर, और उन सबका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक देखें अगर आप चाहते हैं कि रेक्टिफिकेशन में कभी कोई डाउट ना हो। टेढ़े से टेढ़ा कॉन्सेप्ट, टेढ़े से टेढ़ा क्वेश्चन आपसे मिनटों में सॉल्व हो जाए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए, मैं अब इसे इरेज करता हूं और आपके लिए नया क्वेश्चन लिखता हूं। तो दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें ना केवल वन साइड एरर है बल्कि टू साइड एरर भी है, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस भी आ रहा है। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, सबसे पहले आपको बताता हूं ये कॉन्सेप्ट कि अगर मान लीजिए हमने अपने लेजर अकाउंट जर्नल बना लिया, लेजर बना लिया और ट्रायल बैलेंस भी बना लिया, और ट्रायल बैलेंस बनाने के बाद ट्रायल बैलेंस का टोटल हमारा मैच होना चाहिए। जैसा कि अकाउंटिंग में आपने पढ़ा कि लेजर पोस्टिंग के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और ट्रायल बैलेंस बन जाने के बाद जब हमने अपने ट्रायल बैलेंस का टोटल किया, तो टोटल ट्रायल बैलेंस का कैसा आना चाहिए, दोनों डेबिट और क्रेडिट का, ये डेबिट है ये क्रेडिट है, दोनों का टोटल कैसा आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। मान लीजिए जैसा कि यहां पर लिखा है कि रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स फाइंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर सुनील। मिस्टर सुनील के हमने बुक्स में नीचे लिखी हुई एरर्स हमें मिली हैं। द ट्रायल बैलेंस शोड ₹250 एज एक्सेस डेबिट। ट्रायल बैलेंस में 250 रुपए डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है। दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि दोनों साइड का टोटल इक्वल आना चाहिए, तो हमारा ट्रायल बैलेंस मैथमेटिकली सही माना जाता है। मींस हमने प्लस माइनस सही किया, बैलेंस सही निकाले। बट अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच ना करे, जैसे कि करंट सिचुएशन है, इसमें लिखा गया है कि मान लीजिए डेबिट साइड का टोटल 250 रुपए ज्यादा आ रहा है, डेबिट का टोटल। इसका मतलब कि यहां का टोटल 250 रुपए ज्यादा है। अब दोस्तों, आप देखें ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस हमारा मैच नहीं हुआ, जबकि जब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा, हम बिजनेस के अपने फाइनल अकाउंट नहीं बना पाएंगे। तो यहां पर हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेबिट साइड ज्यादा है, मींस डेबिट साइड में कोई मिस्टेक है, या फिर क्रेडिट साइड में मिस्टेक है। हम इसे देखकर ये जज नहीं कर सकते कि डेबिट में मिस्टेक है या क्रेडिट में मिस्टेक है। ऐसा हो सकता है कि किसी अकाउंट में 250 रुपए यहां पर हमने ज्यादा दिखा दिए हैं।
तो दोस्तों शायद सेम टाइम में ये भी तो हो सकता है कि हमने क्रेडिट में किसी अकाउंट में 250 कम दिखा दिए हों। अब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि गलती हमारी डेबिट में है या क्रेडिट में। बट बिना ट्रायल बैलेंस मैच हुए हम अपने बिजनेस के फाइनल अकाउंट नहीं बना सकते, और नॉर्मली ट्रायल बैलेंस एट द एंड ऑफ ईयर बनाया जाता है। अब आप सोचें कि अगर हमने साल के एंड में ट्रायल बैलेंस बनाया है, जहां पर कि पूरे साल की एंट्रियां और उनके लेजर के बैलेंस आए हैं, लास्ट डेट है 31 मार्च, जो कि मान लीजिए आज है, और आज ही हमें फाइनल अकाउंट भी बनाना है, तो क्या हम पूरे साल के अकाउंट्स चेक कर सकते हैं और गलतियां पता लगा सकते हैं कि कौन से अकाउंट में गलती है? तो दोस्तों इतना टाइम आज लास्ट डेट में हमारे पास नहीं है कि हम पूरे साल के अकाउंट चेक कर पाए। हम ये जरूर देख रहे हैं कि हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा, और जब तक ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा फाइनल अकाउंट हम बिल्कुल नहीं बना सकते। तो दोस्तों हमारे पास एक ऑप्शन है कि अगर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं हो रहा तो इसे पहले हम मैच कर देते हैं एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करके। और मैच करने के लिए या तो हम इधर 250 रुपए जो ज्यादा आ रहा है उसे कम कर दें किसी अकाउंट में, या किसी अकाउंट में बढ़ा दें। अगर हम ऐसा कोई डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन भी बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं गलती कौन से अकाउंट में, और हमने दूसरे अकाउंट में गलती कर दी। इसलिए सबसे बेटर क्या है कि किसी अकाउंट में 250 रुपए कम करने से बेटर है, या किसी अकाउंट में बढ़ाने से बेटर है कि हम क्यों ना टेम्परेरली 250 रुपए सेपरेटली लिख दें। ये 250 हमने ना तो किसी में ऐड किए ना लेस किए, बल्कि क्रेडिट में 250 कम था, हमने अपनी तरफ से 250 रुपए लिख दिए, ताकि इसका भी टोटल 10,250 हो सके। अब दोस्तों देखो दोनों का टोटल हो गया इक्वल, और इक्वल हो गया तो हम अब अपने फाइनल अकाउंट बना सकते हैं। पर दोस्तों इस 250 को हम नाम क्या देंगे? हमें तो क्लियर ही नहीं है कि कौन से अकाउंट में गलती है। तो दोस्तों जहां पर कुछ नहीं होता वहां पे क्या होता है? सस्पेंस। तो हम इसे एक टेम्परेरी अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम दे देते हैं सस्पेंस अकाउंट। ये सस्पेंस अकाउंट हम डेबिट या क्रेडिट कहीं भी यूज कर सकते हैं, और ये टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि जब हमारी गलतियां सारी खत्म हो जाएंगी, हम गलतियां ढूंढ लेंगे, ये सस्पेंस अकाउंट नॉर्मली अपने आप क्लोज हो जाएगा। तो फिलहाल यहां पर भी यही लिखा है कि द डिफरेंस हैज बीन पोस्टेड टू द सस्पेंस अकाउंट। हमने डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट में दिखा दिया और फिर अपने फाइनल अकाउंट बना लिए। अब नेक्स्ट अकाउंटिंग ईयर में हमने गलतियां ढूंढी, तो ये 6 गलतियां अब तक हमें मिली हैं। अब इन गलतियों को हम सुधारेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा सस्पेंस अकाउंट क्लोज हो जाए। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझने के लिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें, बीच में स्किप ना करें और ना ही इसकी स्पीड को बढ़ाएं, क्योंकि ज्यादा स्पीड बढ़ाने पर हो सकता है आपको समझना है प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसमें आपको सस्पेंस अकाउंट भी बनाना सिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एंट्री पढ़ते हैं। फर्स्ट एंट्री में लिखा है द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ एक्सपेंस अकाउंट। एक्सपेंस मींस खर्चे का अकाउंट। एक्सपेंस अकाउंट का डेबिट साइड का टोटल हैज बीन कास्ट इन एक्सेस ऑफ ₹150। एक्सपेंस अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल 150 रुपए ज्यादा आ रहा है। अब एक्सपेंस का टोटल ज्यादा आ रहा है, डेबिट ज्यादा आ रहा है, तो डेबिट में ज्यादा है तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे? अगर एक्सपेंस का टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है तो कम करने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सपेंस को क्रेडिट कर देंगे। डेबिट का ज्यादा है तो क्रेडिट कर देते हैं, क्रेडिट करते ही इसका टोटल हमारा कम हो जाएगा। हमने एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 150 रुपए से। दोस्तों ये वन साइड एरर है क्योंकि केवल एक अकाउंट में गलती है, तो हमने इसे तो क्रेडिट कर दिया, बट डेबिट किसको करें? किसी और अकाउंट में हमें पता नहीं है कि गलती है। तो दोस्तों एक बात जैसे हम सोसाइटी में बोलते हैं, हमारे बड़े लोग बोलते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, गॉड होता है। बट अकाउंट्स में हम क्या बोलेंगे कि जिसका कोई नहीं होता मींस जिस अपोजिट साइड में कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पर जब हमारे पास अपोजिट साइड में डेबिट में कोई और अकाउंट नहीं है तो हम यहां पर लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट 150 टू एक्सपेंस अकाउंट।
इससे क्या हुआ, हमने अपने एक्सपेंस का टोटल जो ज्यादा आ रहा था डेबिट में ज्यादा था, क्रेडिट करके कम कर दिया और डिफरेंस को कहां पोस्ट कर दिया, सस्पेंस अकाउंट में। ठीक है। दूसरा है सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड शॉर्ट बाय ₹200। सेल्स अकाउंट का टोटल 200 रुपए कम आ रहा है, शॉर्ट मीन्स कम आना। अब दोस्तों आपको पता है कि सेल्स अकाउंट का बैलेंस कैसा होता है, क्रेडिट, और क्रेडिट करने से बढ़ता है। बट यहां पर हमारे सेल्स अकाउंट का टोटल कम है, कम है मतलब कम क्रेडिट है। आप देखें सेल्स अकाउंट हैज बीन टोटल्ड शॉर्ट, 200 रुपए इसका टोटल कम है। अब टोटल को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें पता है कि सेल्स अकाउंट क्रेडिट करने से बढ़ता है, इसलिए हम सेल्स अकाउंट को तो क्रेडिट कर देते हैं 200 रुपए से। बट दोस्तों डेबिट किसको करें, तो बस वही बात याद रखो कि जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। बेस अपोजिट साइड में जब कोई और अकाउंट नहीं है तो आप सस्पेंस अकाउंट का यूज करेंगे। अब ये नहीं समझना कि हमेशा हम सस्पेंस अकाउंट में ही लिखेंगे। जब हमारे पास अभी कोई और अकाउंट नहीं है ऑप्शन में तो हमने सस्पेंस अकाउंट लिख दिया इसे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे हमें इस सस्पेंस अकाउंट को क्लोज भी करना होगा क्योंकि अभी हमने सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस दिखाया हुआ है। इसके बाद तीसरी एंट्री है, तीसरी एंट्री में लिखा है कि वन आइटम ऑफ परचेज ऑफ ₹25, हमने 25 रुपीज का किसी से गुड्स परचेज किया है, हैज बीन पोस्टेड फ्रॉम परचेज बुक टू द लेजर। लेजर का मतलब होता है सप्लायर से। अगर परचेज से रिलेटेड लेजर है तो क्रेडिटर की बात चल रही है, अगर सेल्स अकाउंट से रिलेटेड लेजर की है बात तो सेल्स के साथ लेजर का मतलब होता है डेटर अकाउंट। तो यहाँ परचेज बुक है तो परचेज का रिलेशन किससे होता है, सप्लायर या क्रेडिटर से। तो इसका मतलब कि हमने गुड्स तो परचेज किया है 25 रुपीज में, बट हमने परचेज बुक से जब लेजर में ट्रांसफर किया क्रेडिटर के अकाउंट में तो गलती से दिखा दिया 350 रुपीज। इसका मतलब हमने अपने क्रेडिटर को 350 रुपए से क्रेडिट कर दिया है, जबकि दोस्तों क्रेडिट कितने से करना था, जितने का गुड्स परचेज किया है 25 रुपए। तो हमने क्रेडिटर को ज्यादा क्रेडिट कर दिया 350 रुपए से। तो गलती कैसे सुधारेंगे, क्रेडिटर को 325 रुपए से हम कम कर देते हैं, घटा देते हैं। क्रेडिटर को 350 रुपए से हमने क्रेडिट कर दिया है, जबकि क्रेडिट करना था ओनली 25 रुपीज से। तो अब 325 रुपए क्रेडिटर को कम कर देते हैं। क्रेडिटर को कम करने या घटाने के लिए, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी है, घटाने के लिए क्या करते हैं, लायबिलिटी को डेबिट करते हैं। इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर को हमने डेबिट क्यों किया, घटाने के लिए, कम करने के लिए। और कितना हमें कम करना है, जितना हमने ज्यादा दिखा दिया। 325 रुपए हमने ज्यादा क्रेडिट किया था, इसलिए 325 से क्रेडिटर को डेबिट कर दिया। ठीक है दोस्तों, बट अदर अकाउंट किसी और अकाउंट में गलती है नहीं, परचेज बुक में तो हमने बिल्कुल करेक्टली 25 रुपए दिखाया है। तो दोस्तों फिर क्रेडिट किसको करें, तो याद रखो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। ये अकाउंटेंट का एक तरह का गॉड है अकाउंटेंट के लिए, जहां पर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है वो सस्पेंस अकाउंट का यूज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, 3 एंट्रियां हमने सीखी, अभी और भी आगे सीखेंगे, आपका डाउट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एंट्री नंबर 4, एंट्री नंबर 4 में क्या लिखा है, सेल्स रिटर्न ऑफ ₹200 सेल्स रिटर्न ऑफ ₹200 फ्रॉम अ पार्टी, एक कस्टमर से माल वापस आया है, हैज बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट, हमने उसके अकाउंट में, ध्यान देना, सेल्स रिटर्न ऑफ 250 फ्रॉम अ पार्टी हैज बीन पोस्टेड टू दैट अकाउंट दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड। अब यहां पे गलती क्या है, यहां ध्यान देना कि सेल्स रिटर्न 200 रुपए का आया, हैज नॉट बीन पोस्टेड, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में तो पोस्ट ही नहीं किया, जबकि दो द पार्टीज अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड, जिस कस्टमर से माल वापस आया था उसका अकाउंट तो हमने क्रेडिट कर दिया है। तो गलती कहां हुई दोस्तों, हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में पोस्ट नहीं किया, जबकि पार्टी के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो गलती हमारी है
कि हमने सेल्स रिटर्न अकाउंट में डेबिट नहीं किया, अब कर देते हैं। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट $200 टू कस्टमर। हमें उस कस्टमर को क्रेडिट करना चाहिए, बट कस्टमर के अकाउंट में तो हमने क्रेडिट कर दिया है, कस्टमर के अकाउंट में हमारी कोई गलती नहीं है। तो दोस्तों फिर क्रेडिट किसको करेंगे? तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। दोस्तों ये रियल लाइफ की बात नहीं, ये केवल अकाउंटिंग लाइफ की हम बात कर रहे हैं। पता चले आप रियल लाइफ में भी यही बोलने लगो कि जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है, ओनली फॉर अकाउंटिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट एंट्री में, एंट्री नंबर 5। एंट्री नंबर 5 में लिखा है अ चेक ऑफ ₹600 इशूड टू अ सप्लायर्स अकाउंट। हमने 600 रुपए का एक चेक अपने सप्लायर को इशू किया है। सप्लायर मतलब जिसको हमने क्रेडिटर की लिस्ट में दिखाया हुआ था, उस क्रेडिटर को हमने 600 रुपए का चेक इशू किया है टूवर्ड्स हिज ड्यूज। टूवर्ड्स हिज ड्यूज का मतलब कि हमें इतने पैसे उसे देने थे। हैड बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। अब दोस्तों देखो यहां पर हमने गलती क्या कर दी। रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, रिसीव करने वाले को डेबिट करो। हमने सप्लायर को पैसे दिए हैं तो सप्लायर को डेबिट करना चाहिए, बट गलती से हमने किसको डेबिट कर दिया? परचेज अकाउंट को गलती से डेबिट कर दिया। अब गलती कैसे सुधरे? तो गलती से जो परचेज अकाउंट को डेबिट किया उसे सही करने के लिए आप क्रेडिट कर दो। यहां हमने डेबिट कर दिया परचेज अकाउंट को, तो परचेज अकाउंट को सही करने के लिए आप परचेजेस अकाउंट को क्रेडिट कर दो। ये तो गलती सुधारने के लिए हमने 600 रुपए से परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर दिया क्योंकि गलती से हमने डेबिट किया था। बट दोस्तों डेबिट करना किसको था? जिसको हमने चेक दिया है, सप्लायर को। तो सप्लायर को हमें डेबिट करना था, तो सप्लायर को डेबिट नहीं किया था तो अब कर दो। सप्लायर का मतलब क्रेडिटर्स, यहां क्रेडिटर भी आप लिख सकते हैं। तो सप्लायर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, हमने ये गलती भी सुधार दी। अब दोस्तों लास्ट एंट्री बची है जिसमें लिखा हुआ है क्रेडिट सेल ऑफ ₹100 हैज बीन क्रेडिटेड टू सेल्स। हमने उधार माल बेचा है, हमने सेल्स अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, यहां तक कोई गलती नहीं है। एंड ऑल्सो टू द सन्ड्री डेटर अकाउंट। दोस्तों गलती यहां पर हो गई कि हमने सन्ड्री डेटर को भी क्रेडिट कर दिया। अब देखो आप समझो, हमने इसे डेटर को माल बेचा है, हमें एंट्री करना था डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेटर को डेबिट करना था 100 रुपीज से, हमने उसे 100 रुपीज से क्रेडिट कर दिया है। तो दोस्तों अब गलती सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? डेटर को हमें डबल अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा। पहले 100 रुपए जो आपने क्रेडिट किया है उसे जीरो करने के लिए 100 डेबिट करो, और उसके बाद 100 से डेबिट उसे करना भी था, तो 100 क्रेडिट के और 100 डेबिट के टोटल 200 रुपए से हमें सन्ड्री डेटर अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट 100 रुपए वो जो हमने उसे क्रेडिट कर दिया है और 100 रुपए वो जो हमें उसे डेबिट करना था। इसका मतलब डेटर को हमें 200 रुपए से डेबिट करना पड़ेगा। बट दोस्तों क्रेडिट में किस में एंट्री हम करें? सेल्स अकाउंट में तो हम कर चुके हैं, तो हमारी गलती केवल डेटर अकाउंट में थी, डेटर को सही कर दिया। अब क्रेडिट किसको करें? तो जिसका कोई नहीं होता उसका सस्पेंस अकाउंट होता है। तो हमने क्रेडिट कर दिया 200 रुपए से सस्पेंस अकाउंट। इस तरीके से हमने अपनी 6 की 6 एरर्स तो ठीक कर दी। अब देखना है कि क्या हमारी सारी गलतियां सही हो गई। उसके लिए हमें सस्पेंस अकाउंट बनाना होगा। मैं आपको सस्पेंस अकाउंट बनाना भी सिखाता हूं ताकि पता चल जाए कि अभी तक हमारी सारी गलतियां सही हुई या नहीं। अगर सस्पेंस अकाउंट का टोटल दोनों साइड का इक्वल आ जाता है तो हम समझेंगे कि हमारी सारी गलतियां ठीक हो चुकी हैं, और अगर अब भी इसमें बैलेंस निकलता है तो इसका मतलब अभी भी कुछ गलतियां बाकी हैं। देखें दोस्तों, सस्पेंस अकाउंट का कोई नेचर नहीं होता, ना तो हम इसे पर्सनल अकाउंट, ना रियल या नॉमिनल बोल सकते हैं, बल्कि यहाँ पर तो सिर्फ अदर अकाउंट्स की गलतियों को ठीक करने के लिए बनाया गया है। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने क्या किया था,
हमारे डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा था 250 रुपए, तो हमने सस्पेंस अकाउंट का बैलेंस कहां ट्रांसफर किया था, क्रेडिट में। तो क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास सस्पेंस अकाउंट का, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस, बाय डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस 250 रुपए। समझ आया क्रेडिट में क्यों लिखा हमने, क्योंकि डेबिट का टोटल ज्यादा था, हमने क्रेडिट साइड में सस्पेंस अकाउंट ओपन किया था, डिफरेंस ट्रांसफर किया था, क्रेडिट में होने की वजह से हमने क्रेडिट साइड में लिखा है। इसके बाद अब जहां भी सस्पेंस अकाउंट का नाम आया है वो एंट्री सस्पेंस अकाउंट में आएगी। जैसे फर्स्ट एंट्री में आप देखो कि सस्पेंस अकाउंट डेबिट हुआ है, तो सस्पेंस अकाउंट के डेबिट में एंट्री आएगी, नाम किसका आएगा, एक्सपेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, ये 150 रुपीज। ठीक है दोस्तों। सेकंड एंट्री में आप देखें कि सस्पेंस अकाउंट फिर से डेबिट हुआ है, किसकी वजह से, सेल्स की वजह से, इसलिए हम सस्पेंस के डेबिट में अब लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट 200। इसके बाद इसमें देखते हैं तो सस्पेंस अकाउंट यहां पर क्रेडिट हुआ है, तो हमें इसे क्रेडिट साइड में दिखाना है। नाम किसका लिखोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट का, यहां लिखोगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट 325 रुपए। फिर अगली एंट्री में यहां पर सस्पेंस अकाउंट फिर से क्रेडिट हुआ है 200, तो क्रेडिट में एंट्री आएगी, नाम किसका आएगा, सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स रिटर्न अकाउंट, अमाउंट है 200। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री में फिर देखें, इसमें सस्पेंस अकाउंट नहीं यूज हुआ, तो ये एंट्री सस्पेंस अकाउंट में नहीं आएगी, क्योंकि जब तक सस्पेंस अकाउंट में केवल वही एंट्री आएंगी जिनमें सस्पेंस अकाउंट का यूज हुआ है। अब लास्ट एंट्री में फिर सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हुआ है सन्ड्री डेटर की वजह से 200, तो हमें क्रेडिट में बाय सन्ड्री डेटर्स 200 रुपए से और क्रेडिट कर दिया। अब देखते हैं तो सस्पेंस अकाउंट का टोटल किधर ज्यादा है, क्रेडिट साइड का। हम क्रेडिट का टोटल पहले कर लेंगे, टोटल आया 4 3 7 2 9 975 रुपए 975, यही टोटल हम डेबिट में लाएंगे और 975, इसमें से हम ये 350 घटा देंगे, 5 5 और 2 7, 2 1 3 और 6, तो ये बैलेंस अभी निकला है टू बैलेंस सीडी। बैलेंस निकलने का मतलब है, ये बैलेंस सीडी है, इसे हम इधर बाय बैलेंस बीडी बना देंगे। बैलेंस निकलने का क्या मतलब है कि अभी भी हमारी सारी गलतियां ठीक नहीं हुई, अभी भी हमारे अकाउंट्स में कुछ गलतियां हैं। जब सारी गलतियां खत्म हो जाएंगी तो कोई भी बैलेंस नहीं निकलेगा सस्पेंस अकाउंट का, दोनों साइड के सस्पेंस अकाउंट का टोटल इक्वल आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट समझ आई होगी। ये वन साइड एरर की थी, और ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पर हर तरह की एंट्रियां मिक्स हैं, टू साइड और वन साइड दोनों तरीके की। कैसे हम सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं हमने ये भी सीखा। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आई है और वीडियो अच्छी लगी है और अभी तक आपने लाइक नहीं किया, तो दोस्तों आपसे हमें कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट कि आपका प्यार, आपका सपोर्ट, और वो कैसे, आप वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को, कॉमर्स एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले और कोई भी कॉन्सेप्ट आपकी मिस ना हो। ठीक है दोस्तों, मैं आपको हर चैप्टर की सारी कॉन्सेप्ट, और एक ये कहें कि जितनी, अगर किसी चैप्टर में 5 कॉन्सेप्ट है तो 5 वीडियो, 10 कॉन्सेप्ट है तो 10 वीडियो आपको बनाकर दूंगा, ताकि आपको कभी भी किसी जगह किसी कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो। दोस्तों तब तक के लिए अब आप इसकी प्रैक्टिस करें, आपके बुक में है, एडिशनल क्वेश्चन कहीं से मिले, और अगर तब भी आपको कोई डाउट आता है
तो आप मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां पर है। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम, अपने डाउट, या कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।